राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आइए, आज मैं आपको अश्वनी शुक्ल पक्ष में एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ और आप सभी लोग भी इस कथा का श्रवण करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कथा उनको सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत तभी पूर्ण होता है जब भगवान की एकादशी की कथा का श्रवण करें। और इस कथा का श्रवण करने से भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और जैसा जैसा कथा में बताया जाएगा उस हिसाब से आप नियम अगर आपने किए हैं तो देख लो, नहीं किए हैं तो भगवान को नमस्कार करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो आइए एकादशी व्रत कथा सुनते हैं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करके अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम राम, जय श्री राम। ओम महाओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशां विश्वाय धारणं गगन सदृशां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैव्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वती नाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पापांकुश एकादशी व्रत कथा अश्वनी मास शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्वनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, इस एकादशी का मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ और उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी, इसका नाम पांसा कुशा नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पाद्य नाम का पूजन करना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं और पवित्र स्थान है उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो शार्क धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते हैं। और जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। हे मनुजाधिपति, जब तक मनुष्य पद्म नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता है तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली है वह यमराज को कभी नहीं देखता है। और यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को जो प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी, माता की 10 पीढ़ी और पितृ की कुल 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके
माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ भगवान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष में पांचकुशा नाम का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है और ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला पंडित होता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबुल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। और इसके दान करने से ब्रह्मादि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़े। ऐसे प्रार्थना करके महादेव पार्वती के निमित्त में नित्या सपत्नी ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित सुवर्ण का दान करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए भगवान शंकर की प्रतिमा स्वर्ण के बनवाए, गौ और बैल को पंचोपचार से पूजन करके जो मिष्टान भोजन कराते हैं, उसे व्रत के प्रभाव से सुंदर, भाग्यपूर्ण आयु, संतान, अत्र संपत्ति और सुंदर यश प्राप्त होता है। यह सब सुखों को भोगकर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वह बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अच्छे संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान के नियम से जो सुवर्ण के पुष्प देता है, वह पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करवाए अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करें और न करवाएं। इसी तरह ग्रहण आदि में भी दान करें। यदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा और हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्षों की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, सुवर्ण और खड़ाव का दान देना चाहिए। छत्र, पायदान और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और ब्राह्मण भोजन का, भूमिका और सब दान करें। पहले भगवान शंकर के उपदेश से कुबेर, जन्हू, गौतम, इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है और इस व्रत के करने से अच्छे अन्न और पुत्र, धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख और रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधना नहीं होती है। वह व्रत अत्यंत फल देने वाला होता है। व्रत के समाप्ति में गौदान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को वो प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, उसको ब्रह्म स्वर्ण सैया और 8 दीपक और गौदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर 2 बैल भी देने चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल से निर्वाह करता है, वह व्रत की समाप्ति में गौदान करके वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो दूध पीकर उपवास करे, उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, श्रावी, बालघाती, झूठ, स्त्रीघाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाते हैं। व्रत के समाप्ति में कांसे का वसन और गौ विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीपकर नारायण का स्मरण करता है, वह
भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए, और ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है, और अंत में जो है वह विष्णु लोक को जाता है। और जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे एक बैल स्वर्ण, चंदन और खररस भोजन को दान करना चाहिए, इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत सया देनी चाहिए। जो आषाढ़ मास से लेकर 4 महीने तक नाखून नहीं कटवाता है वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है वह भगवान शंकर के व्रत करने से रुद्रलोक को जाता है। और जो जौ अथवा चावल खाता है वह पुत्र, पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। हे निपोतम, गरीब मनुष्य को भी सत्य के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा और मंदिर आदि यज्ञ आदि शुभ कर्म वो करने चाहिए, और धीर पुरुष यमलोक को दुख नहीं देखते हैं। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में जो है दीर्घायु और धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। इस दिन जो है फलाहार में इस दिन सवया, मलिया और भुनैया का सागर होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।